नमस्कार दोस्तों। गुजरात में अरब सागर से 100 किलोमीटर दूर बंजर रेगिस्तान में बर्फ की तरह सफ़ेद नमक का विस्तृत मैदान है जो उत्तर में पाकिस्तान के साथ लगती सरहद तक फैला हुआ है। इसे कच्छ के रण के नाम से जाना जाता है। कछुए के आकार का यह इलाका दो हिस्सों में बटा है। महान या बड़ा रण 18,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरा हिस्सा छोटा रण कहलाता है जो 5,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इन दोनों को मिला दे तो नमक और ऊंची घास का विस्तृत मैदान बनता है जो दुनिया के सबसे बड़े नमक के रेगिस्तानों में से एक है। यहीं से भारत को 75% नमक मिलता है। हर साल गर्मियों के महीनों में मानसून की बारिश होने पर रण में बाढ़ आ जाती है। सफ़ेद नमक के सूखे मैदान बिल्कुल गायब हो जाते हैं और उनकी जगह झील मिलाता समुद्र बन जाता है। कच्छ के दोनों रण भारत की पश्चिमी सीमा पर कच्छ की खाड़ी और दक्षिणी पाकिस्तान में सिंधु नदी के मुहाने के बीच स्थित है। बड़ा रण भुज शहर के करीब 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। इसे भारत का अंतहीन सफ़ेद रेगिस्तान कहा जाता है। इसमें वन्य जीवन न के बराबर है। छोटा रण बड़े रण के दक्षिण पूर्व में है। यह अप्रवासी पक्षियों और वन्य जीवों के लिए अभयारण्य की तरह है। इसके बावजूद दोनों रण में बहुत समानताएं हैं। जून के आखिर में यहाँ मानसून की मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। अक्टूबर तक यहाँ बाढ़ के हालात रहते हैं। फिर धीरे धीरे पानी भाप बनकर उड़ने लगता है और अपने पीछे नमक के क्रिस्टल छोड़ जाता है। पानी घटने पर प्रवासी किसान चौकोर खेत बनाकर नमक की खेती शुरू करते हैं। सर्दियों से लेकर अगले जून तक वे जितने ज़्यादा नमक निकाल सकते हैं उतना नमक निकालते हैं। कच्छ के रण की भूगर्भीय उत्पत्ति करीब 20 करोड़ साल पहले पूर्व जुरासिक और जुरासिक काल में शुरू हुई थी। कई सदी पहले यहाँ समुद्री मार्ग था। कच्छ की खाड़ी और सिंधु नदी में ऊपर की ओर जाने वाले जहाज इस रास्ते का प्रयोग करते थे। दुनिया की पहली सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ईसा पूर्व 3,300 से लेकर ईसा पूर्व 1,300 साल तक यहाँ फले फूले थे। करीब 200 साल पहले एक के बाद एक आए भीषण भूकंपों ने यहाँ की भौगोलिक आकृति को बदल दिया। भूकंप के झटकों ने यहाँ की जमीन को ऊपर उठा दिया। यहाँ समुद्री पानी से भरी खाइयों की श्रृंखला बन गई जो साथ मिलकर 90 किलोमीटर लंबे और 3 मीटर गहरे झील का निर्माण करती थी। अरब सागर से इसका संपर्क कट गया। भूकंपों ने यहाँ के रेगिस्तानों में खारे पानी को फंसा दिया जिससे रण की विशिष्ट भूस्थलीय आकृति तैयार हुई। गुजरात के क्रांति गुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा कच्छ यूनिवर्सिटी के भूगर्भ वैज्ञानिक डॉक्टर एम.जी. ठक्कर कहते हैं, रेगिस्तान में हमें एक जहाज का मस्तूल मिला। वहाँ एक भूकंप के दौरान यहाँ फंस गया था और समुद्र तक नहीं पहुँच पाया था। वह अदृश्य था। बंजर रेगिस्तान के बीच में लकड़ी का मस्तूल। पिछले 200 साल में नमक की खेती रण में एक बड़ा उद्योग बन गई। अक्टूबर महीने में पड़ोस के सुरेंद्रनगर जिले अगरिया जनजातीय समुदाय के कई प्रवासी मजदूर इस जलमग्न रेगिस्तान में आते हैं। नमक की खेती अगले जून तक लगातार चलती रहती है। किसान भीषण गर्मियों और कठोर परिस्थितियों में काम करते हैं। अक्टूबर नवंबर में बारिश रुकने के बाद मजदूर नमक निकालने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। वे बोरिंग करके धरती के नीचे से सारे पानी को निकालते हैं। आयताकार खेतों में उस भूमिगत जल को फैला दिया जाता है। खेतों का बंटवारा नमक की सांद्रता के आधार पर होता है। खेतों में फैले पानी को भाप बनकर उड़ने में 2 महीने लग सकते हैं। नमक के किसान 10 या 12 बार पाल चलाते हैं जिससे शुद्ध साफ नमक बच जाता है।
किसान एक सीजन में से 18 खेतों से नमक निकाल सकते हैं। कच्छ के रण में बनने वाले घर वास्तुकला के अनूठे नमूने होते हैं। उनको बुंगा घर के नाम से जाना जाता है। कई सदियों से यहाँ रहने वाले खानाबदोश समुदाय और जनजातियाँ मिट्टी से बने सिलेंडर नुमा घरों में रहते आए हैं। इन घरों के छतें शंकु आकार की होती है। इन घरों की खास आकृतियाँ यहाँ उठने वाली तूफानी हवाओं, भूकंप और भयंकर गर्मियों व सर्दियों से बचाती है। गर्मियों में यहाँ का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और सर्दियों में यहाँ का बर्फ जम जाता है। बाहर से आने वाले लोग इन घरों के बाहर की गई चित्रकारी देखकर मंत्रमुग्ध रहते हैं। हाल के वर्षों में रण पर्यटन का बड़ा आकर्षण बन गया है। दुनिया भर के लोग भारत के इस लुभावने नमक के रेगिस्तान का अनुभव करने के लिए यहाँ आते हैं। सैलानी ऊंट या जीप सफारी पर यहाँ सर्दियों में आते हैं और सूखे नमक के विशाल मैदानों को देखते हैं। यहाँ का एक मुख्य आकर्षण सूर्योदय और सूर्यास्त को देखना है। कई सैलानी पूर्णिमा के चांद की रोशनी में नमक के सफ़ेद रेगिस्तान को देखने आते हैं। गुजरात सरकार स्थानीय कुटीर हस्तशिल्प उद्योगों में वित्तीय सहायता देती है। कच्छ क्षेत्र में रहने वाले खानाबदोश समुदाय की कला, उनका शिल्प पूरे भारत में मशहूर है। असल में कच्छ के रण में तैयार होने वाले प्रिंटेड कपड़ों की कई शैलियाँ दूसरी जगहों से विलुप्त हो रही हैं। इनमें शामिल है बाटिक, ब्लॉक प्रिंटिंग, प्राकृतिक रंगों वाली बेला प्रिंटिंग और एरंडी तेल वाली रोगन प्रिंटिंग। राज्य सरकार हस्तशिल्प को वार्षिक रण उत्सव का हिस्सा बनाकर बढ़ावा दे रही है। नवंबर से फरवरी तक चलने वाले सालाना उत्सव में संगीत, नृत्य, शिल्प और स्थानीय संस्कृति की झलक दिखती है। कच्छ के रण में बेहद गर्मी, बारिश और बाढ़ के हालात एक खास इकोसिस्टम बनाते हैं जो कई तरह की वनस्पतियाँ और जीवों के लिए मुफीद है। अक्टूबर से मार्च के बीच ठंड से महीनों में प्रवासियों परिंदों के झुंड छोटे रण में अपना घर बनाते हैं। इन पक्षियों में चील, सारस, बगुले, तितर, हुदकी और रण के सबसे मशहूर राजहंस शामिल हैं। छोटे रण विलुप्त होने के कगार तक पहुंच चुके एशियाई जंगली गधों की भी आखिरी शरण स्थली है। यहाँ रेगिस्तानी लोमड़ी, नीलगाय और चिंकारा भी मिलते हैं। मिलाती गर्मी से झुलसने, मूसलाधार बारिश से डूबने और लंबी सर्दी से ठिठुरने के बावजूद रण की भूगर्भीय संरचना निर्माण अभी भी हो रहा है। यह जानने को आतुर है कि कैसे कठोर स्थितियों वाले यह क्षेत्र इतने बड़े पैमाने पर जीवन को आकर्षित करता है और कैसे यहाँ की बंजर जमीन इतना नमक निकाला जा सकता है। लेकिन जैसा कि तय है कि गर्मियों में बारिश होगी ही और सर्दियों में पक्षी आएंगे ही, इसी तरह इंसान भी हर साल इस सफ़ेद रेगिस्तान में आते हैं। वे यहाँ के अंतहीन क्षितिज को निहारते हैं और इस आश्चर्य पर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।